बाबा साहब अपनी किताब प्राचीन भारत में क्रांति प्रतिक्रांति इस किताब के 7 नंबर और 8 नंबर के पेज में लिखते हैं कि प्राचीन भारत का अधिकांश भाग ब्राह्मणवादी लेखकों ने जानबूझकर महिलाओं और बच्चों के मनोरंजन करने जैसा बनाया है। जैसे कि देव शब्द को लेते हैं, यह एक मानव परिवार के सदस्य को दर्शाता है, मगर इस शब्द को महामानव वर्ग को दर्शाने के लिए बाद में बनाया गया है। देव शब्द के साथ साथ यक्ष, गण, गंधर्व, किन्नर इन शब्द का भी गलत मतलब बताया गया है। ये सब मानव परिवार के सदस्य थे। यक्ष महलों की पहरेदारी किया करते थे। गण देवों की रक्षा किया करते थे। गंधर्व संगीत और नृत्य द्वारा देवों का मनोरंजन किया करते थे। किन्नर भी देवताओं की सेवा में थे। किन्नरों के वंशज आज भी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। असुर नाम का भी इसी प्रकार गलत मतलब बताया गया है कि वे 10 बैलगाड़ी भर भोजन करते थे। वे दैत्य के आकार के थे। वे 6 महीने तक सोया रहते थे। उनके 10 सर थे। राक्षस को भी असुरों के समान बताया गया है। मगर बुद्ध साहित्य पढ़ने के बाद सच सामने आया है। बाबा साहब ने जब बुद्ध साहित्य पढ़ा तब उनका सच सामने आया। बुद्ध साहित्य बताता है कि देव मानव समुदाय से थे। अधिकतर देव बुद्ध के पास अपनी शंकाओं के समाधान के लिए आते थे। यदि वे देव मानव समुदाय से नहीं थे तो ये कैसे संभव था? बौद्ध साहित्य नाग शब्द को भी उजागर करता है। इस शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक अंडे से निकला हुआ सांप और दूसरा कोख से पैदा हुआ। नाग शब्द का मूल अर्थ इंसानों से जुड़ा हुआ है, ना कि सांपों से। असुर भी राक्षस नहीं है, वे भी इंसान ही है। ब्राह्मण के अनुसार असुर प्रजापति के वंशज थे। वे नरकदूत थे, ऐसा वो बताते हैं। लेकिन कई ग्रंथ में लिखा है कि जब बाबा साहब ने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े तब उनको समझ में आया। उन ग्रंथ में लिखा था, कई ग्रंथ में लिखा है कि असुरों ने पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाने के लिए देवों से युद्ध किए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि असुर दैत्य नहीं, वे मानव परिवार के सदस्य थे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक भेजिए ताकि सच्चाई सबके सामने आए। जय भीम।